Hello, children. This is Manish Yadav, your English teacher. This video is very essential for the students of class 9th because we have solved and covered all the possible exercises related to the second chapter, the sound of music. In this video would be solve all the questions with answer and some MCQs with explanation. Thinking about the text. This is page number 20 in your book. First question. Answer these questions in a few words for a couple of sentences each. With the help of this video, all the students would be able to maintain their fair copies. With the help of this video, they would be able to know the answer for each question, and page number has also been mentioned in this PDF. Question number 1. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई? Evelyn was not even 17 when she went to the Royal Academy of Music. Evelyn लगभग 16 years old थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाती है. Question number 2, that is, when was her deafness first noticed? उसका जो बहरापन था उसको कब नोटिस किया गया या कब पता चला? When was it confirmed? और कब ये कंफर्म हुआ कि हाँ वो बहरी है? Her deafness was noticed when she was 8 years old. उसका जो डिफनेस था वो नोटिस तब किया गया जब वो 8 साल की थी. And it was confirmed by the time she was 11. And जब वो 11 साल की हुई तब ये कंफर्म हुआ कि हाँ वो वास्तव में बहरी है. Question number 2. Answer each question in a short paragraph, 30 to 40 words. Question number 1. Who helped her to continue with music? What did he do and say? वो कौन सा शख्स था जिसने एवलिन को कोऑपरेट किया ताकि वो म्यूज़िक सीख सके, और उसने किया क्या क्या कहा? तो आंसर होगा रॉन फॉब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक. रॉन फॉब्स ने ही उसकी मदद करी. वो एक परकशनिस्ट थे. एंड ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड डू नॉट लिसन थ्रू योर ईयर्स. अपने कानों से तुम मत सुनो. ट्राई टू सेंस, इस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करो. सम अदर वे, कुछ और तरीके से. नाउ ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने शुरू किया 2 तरह के ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पर बजाकर उसको प्रैक्टिस दिलाने की. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द वेरियस प्लेसेस एंड काजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. आंसर वेरियस प्लेसेस, जहाँ जहाँ पे उसने परफॉर्म किया था, और काजेस. तो आंसर होगा एवलिन परफॉर्म्ड फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स. एवलिन प्रिजन में, जेल में, हॉस्पिटल्स में परफॉर्म की थी. शी मेड म्यूज़िक हर लाइफ. उसने अपने जीवन को ही म्यूज़िक बना दिया था. एंड परफॉर्म्ड मैनी रेगुलर कंसर्ट्स, और उसने बहुत से ऐसे रेगुलर कंसर्ट्स पे परफॉर्म किए थे जहाँ पर उसका इंटरेस्ट था, और वो एक सोशल वर्कर की तरह भी काम करती थी ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. आंसर दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 paragraph, 100 to 150 words. Long answer type questions. How does Evelyn hear music? Evelyn music कैसे सुनती है? Evelyn became deaf by the time when she was 11.
बट शी डिड नॉट गिव अप। एवलिन जब 11 साल की थी तो वो बहरी हो गई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड। उसने दृढ़ निश्चय किया टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, कि वो म्यूज़िक में अपना इंटरेस्ट बना सके और एक सामान्य जीवन जी सके। रनफॉर्म्स अ परकशनिस्ट स्पॉटेड हर पोटेंशियल। रनफॉर्म्स जो कि एक परकशनिस्ट थे, उन्होंने उसके पोटेंशियल, उसकी क्षमता को स्पॉटेड आई मीन पहचान सके। ही कुड रिकॉग्नाइज हर पोटेंशियल। ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि तुम इस चीज़ को कान से सुनने की कोशिश न करो, किसी और माध्यम से इसको फील करने की कोशिश करो। शी रियलाइजेस शी कुड फील एक्सरसाइज हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। उसने महसूस किया इस चीज़ का स्पष्टीकरण ये था कि जो ऊपर का ड्रम, जो हायर ड्रम था, वो वेस्ट अप कमर के ऊपर से वो महसूस कर रही थी, और जो नीचे का ड्रम था उसको वेस्ट के डाउन से महसूस कर रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes धीरे धीरे उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग दिलाते हैं, और कुछ ही समय बाद एवलिन को ये महसूस होने लगता है कि वो अपने शरीर के भिन्न भिन्न पार्ट से भिन्न भिन्न तरह के नोट्स को महसूस कर पा रही थी। In tingles in the skin, by cheekbones and even in many my hair। वो स्किन से, चिकबोन से, हेयर से वाइब्रेशंस को फील कर रही थी। When she played on the xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her fingertips। और वो जब जाइलोफोन बजा रही होती है तो उस चीज़ को महसूस करती है कि जो स्टिक है वो उसके फिंगर टिप्स से कुछ वाइब्रेशंस को महसूस करने के लिए बाध्य करता है। बाय leaning against the drums, she could feel the resonance flowing into her body। On the wooden floor, she used to remove her shoes so that the vibrations may pass through her bare feet and up her legs। और जब भी वो लकड़ी की स्टेज पर डांस करती है या वहाँ खड़ी होती है, डांस तो नहीं करती, वो जब भी वहाँ खड़ी होती है तो वो अपने पैरों से स्लीपर को रिमूव करती है। ऐसा इसलिए सो दैट शी वुड बी एबल टू फील द वाइब्रेशंस एंड वाइब्रेशंस वुड बी पासिंग थ्रू हर बेयर फीट। उसके नंगे पैर से होकर वाइब्रेशंस पास करेंगे। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 1, टिक द राइट आंसर। द शहनाई पुंगी वॉज अ इरिटेड नॉइज मेकर। आंसर्स, पुंगी वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जिसका जो साउंड था वो नॉइज़ मेकर की तरह था, तो पुंगी था, न कि शहनाई था। शहनाई तो वो तब हुआ जब एक नए स्टीम में उसको 7 होल्स के साथ बनाया गया और उसकी जो आवाज़ थी काफ़ी अलग थी पुंगी से। पुंगी हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। इट वॉज नोन एज नॉइज़ मेकर। Now, the second, Bismillah Khan or Barber Ali Baksh transformed the pungi into Shehnai। So it's very simple. Bismillah Khan, answer would be correct. Sorry, a barber. Okay, a barber would be the correct answer, who transformed the pungi into a Shehnai। Bismillah Khan's paternal ancestors were barbers, professional musicians। तो बिस्मिल्लाह खान के जो एंसेस्टर्स थे वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। बिस्मिल्लाह खान लर्नड टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श, पैगंबर बख्श, उस्ताद फैयाज़ खान। तो अली बख्श ने उनको सिखाया था। बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफ़गानिस्तान, USA, कनाडा। ही वेंट टू अफ़गानिस्तान। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find the words in the text which shows that Bismillah Khan's feeling about the items listed below। Tick the marks। Bismillah Khan's feeling about positive, negative, natural। तो आंसर्स हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव। I mean, with the help of this PDF, students would be able to
mark and tick these answers in their copy. Let us know the question number third. Answer these questions is 30 to 40. Question number 1. Why did Aurangzeb ban the playing of the pungi? So the answer has been given. Aurangzeb banned the playing of the pungi because it has a shrill and unpleasant sound. उसका जो साउंड था वो श्रिल था, कड़वा था, अनप्लीजेंट था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? शहनाई पुंगी से कैसे डिफरेंट है? सो इट्स वेरी सिंपल. शहनाई इज़ अ पाइप विद अ नेचुरल hollow that is longer and broader than a pungi. It has 7 holes on the body of pipe. Question number 3. Where was the Shehnai played traditionally? शहनाई सबसे पहले ट्रेडिशनली कहाँ पे बजाया गया था? How did Bismillah Khan change this? The Shehnai was played traditionally in the temple, at the royal courts and on the occasion of weddings. पहली बार इसको रॉयल कोर्ट के टेम्पल में बजाया गया था और जो सेरेमनी थी, जो समारोह था, वो शादी का था. द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्लाह खान टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज. और जो क्रेडिट है इसको क्लासिकल स्टेज पर लाने की, वो बिस्मिल्लाह खान को जाती है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? कैसे उन्होंने अपने जीवन में एक बिग ब्रेक पाया? Bismillah Khan got his big break with the opening of All India Radio in Lucknow 1938. 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो पर उनके चैनल, उनकी बातों को जब प्रसारित किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था उनके लाइफ में. क्वेश्चन नंबर 5. Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th of August 1947? Why was the event historic? Answer. पहली बार 15 अगस्त 1947 में उन्होंने कहाँ शहनाई बजाई थी और ये ऐतिहासिक क्यों था? Bismillah Khan played the Shehnai on 15th August 1947 at Red Fort. उन्होंने रेड फोर्ट पर इस चीज़ को बजाया. And it was historic because the nation with his musical instrument he played the first Indian to greet. उन्होंने सारे इंडियंस को ग्रीट किया, अभिवादन किया उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से. और ये हिस्टोरिक इसलिए था बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे. उस दिन हमें आज़ादी मिली थी. He poured his heart out in the presence of large number of people, including पंडित जवाहरलाल नेहरू. और उन्होंने सारे देशवासियों के तन मन धन में इस चीज़ को बहाया, जो कि श्रद्धा थी, जो एक भक्ति थी, पैट्रियटिज्म की. क्वेश्चन नंबर 6. वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन USA? उन्होंने USA में क्यों रिफ्यूज़ किया स्कूल चलाने से? He refused to start a Shehnai school in the USA because he never wanted to leave India. वो भारत को कभी भी छोड़ कर जाना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ किया. He loved India so much. वो इंडिया से बहुत प्यार करते थे. He did not want to settle anywhere except India. और वो भारत के अलावा और कोई रहना भी नहीं चाहते थे. That is why whenever he was foreign country, he kept yearning to see Hindustan. Question number 7. Find at least 2 instances that the text will tell that Bismillah Khan loves India and Banaras. तो जाहिर सी बात है उनको दो चीज़ें काफ़ी पसंद थी. गंगा, जिसको वो मिस करते थे, ठीक है, और बनारस की बात करें तो हॉली रिवर, ठीक है. रिमेंबर्स यूनिक मठा ऑफ डुमराव, वो जो है डुमराव का जो मठ होता है उसको काफ़ी मिस करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कंफर्म है कि वो भारत से बहुत प्यार करते थे. नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस. एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लाइव अ नॉर्मल लाइफ. ग्रेजुअली आई एम स्लाइडिंग डाउन द PDF, and if students need to write in their copy, they may write with the help of this PDF. These are the questions, and now these are the answers. To win first, to succeed second, to take her a specialist third, play a new raga fourth. Question number 2. From the text on Bismillah Khan, find the word that phrase is that must not, these definitions, and write them down.
The number of the paragraph where you will find the words, phrases has been given for you in brackets. The home of royal people 1, 5, 2, 5, 13, 9, and yeah, answers. Royal residence first, solitude second, and indispensable component third, improvise fourth, effortlessly fifth, thick fast seventh. Okay, I hope it would be clear to all the students, and these are some extra questions and answers. You need not to mention these answers in your answer copy. So that's all for this video, and this is very helpful for all the students to manage their fair copy as well. So wish you all the best, keep practicing and learning.